में छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। मिल्कीपुर में जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण। 17,047 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। मिल्कीपुर में हम शुरू से कह रहे हैं ये लड़ाई सिर्फ ऐसे नहीं कि एक बाई इलेक्शन जीतना है और एक एक बात कही जाती है बाई इलेक्शन तो सत्ता का होता है, ऐसा नहीं है। ये सब चुनाव जो था दरअसल मिल्कीपुर मान सम्मान प्रतिष्ठा का चुनाव था, ये गहरा संदेश देने का चुनाव था और इस वजह से इतनी शिद्दत से लड़ा गया। ना सिर्फ अखिलेश यादव सुपर एक्टिव मोड में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ भी। अशोक जी आपसे मैं जवाब लूंगी, एक बार मनीष जी को शामिल कर रही थी। मनीष जी 17,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, क्या हो रहा है मिल्कीपुर में? ही है, बहुत अच्छी शायरी है। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। चमन को रौद डाला जिन्होंने अपनी पैरों से, वही दावा कर रहा है इस चमन के रहनुमाई का। बेवफाई किसने कर दी सर? जीनत जी, बेवफाई तो आप लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ नहीं, ये जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति का जब आप मूल्यांकन करेंगी तो आपको आभास होगा कि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं बची है। भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में अपने पैरों से कुचला है, हमारे स्वाधीनता आंदोलन पर सवाल खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरह से देश में हमारे महापुरुषों ने, देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने गर्त में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। 500 से ऊपर कंप्लेन करने के बावजूद अगर मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, तब सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत में निष्पक्ष एक चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग आज के समय में मृत प्राय हो चुका है। चुनाव आयोग के पास आज के समय में अपनी कोई स्वावलंबी एक ताकत नहीं बची है जिस पर चुनाव आयोग कह सकता है कि हम स्वावलंबी हैं। आज के समय में एक आम चुनाव में और एक उपचुनाव में 66% से ऊपर मतदान हो रहा है, जबकि 2022 के चुनाव का मूल्यांकन करेंगी तो उस समय तकरीबन 57% वोटिंग हुई थी। आप सोचिए कि जो वोटों का प्रतिशत का जो बढ़ाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बूथों की कैप्चरिंग करके बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए जो जो जुगत भारतीय जनता पार्टी को करना था वो किया। जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने हमारे जो वोट देने वाले जो हमारे लोग थे जो जा रहे थे उनको किस तरह से रोका पुलिस के अधिकारियों ने, उनको मध्य स्थल तक नहीं जाने दिया, उनको वोटिंग स्थल तक नहीं जाने दिया। अब आप कल्पना करिए कि जब हम अपना वोट नहीं दे पाएंगे, हमारे गांव के सामने बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, हमारे वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, रेड कार्ड जारी किए गए ग्राम प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, बीडीसी सदस्यों को। जब रेड कार्ड जारी कर दिया गया कि आपको बूथों तक नहीं जाना है, आपको वोट में पार्टिसिपेट नहीं करना, तब डेमोक्रेसी कहां बची है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मिल्कीपुर जीत करके अयोध्या के स्वाभिमान को हासिल कर लेंगे, तो 30,000 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है, 30,000 करोड़ लूट करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब कर। मैं जवाब ले लेती हूँ एक बार, ठीक है अशोक पांडे जी जल्दी से, फिर मैं वंशराज जी को शामिल करूंगी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग कहीं चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र की रक्षा हो जाती है। जहाँ भाजपा जीतती है लोकतंत्र मर जाता है। अभी इसके पहले लोकसभा में जब आगे बढ़े थे ये, तो अखिलेश जी ने कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम की हंसी उड़ाई थी कि अयोध्या के राजा राम नहीं है, अवधेश प्रसाद जी हैं। अब पार्लियामेंट में कहते थे जय अवधेश, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी अपमान। ये लोग खुले आम, आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से बेईमानी की बात कर रहे हैं। अभी इन्हीं का प्रत्याशी सीधे सीधे मिल्कीपुर में हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकालते हुए तस्वीरें आई थी। वहाँ ये लोग परिवारवाद की स्थापना कर रहे थे, बाप को एमपी, बेटे को विधायक बना रहे थे। दलित को मैं चाहता हूँ कि अधिकार मिले, लेकिन एक पर बीजेपी में ऐसा नहीं है कि एक परिवार से 2 सांसद है सर। मिल्कीपुर की जनता ने मैं आपके पास आती हूँ, को ही देना है तो भारतीय जनता पार्टी के दलित को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, वंशराज जी को शामिल कर लेती हूँ सर। ठीक है अशोक जी, अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा दिन बाकी है, अभी तो लंबा मंथन होगा। मिल्कीपुर के नतीजों से तो 27 तक मैसेज जाएगा। ठीक है सर, एक सेकंड सर, ठीक है वंशराज, ठीक है सर, मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। वंशराज क्या तैयार थे? जो रुझान आ रहे हैं वो क्या उसके लिए तैयार थे? देखिए मुझे लगता है कि बड़ी खबर आ गई है, 1 मिनट। मिल्कीपुर में बहुत बड़ा खेला हो गया है, वो बताते हैं क्या हुआ है। मिल्कीपुर में छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इसमें
बीजेपी 17,047 वोट से आगे है चंद्रभान पासवान। इस बार पासी हो गया था और ये जो पीडीए है, ये जो एक जातिगत समीकरण है, उसको बीजेपी ने इतना स्ट्रांगली साधा कि समाजवादी पार्टी को दरअसल उसकी ही पिच पे घेरा। और कैसे, अब देखिए, आप जानते हैं ब्राह्मण 85,000 है, पासी 70,000, यादव 65,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 28,000, वैश्य 15,000, चौरसिया 15,000। बीजेपी ने जबरदस्त रणनीति बनाई। रुपेश, समाजवादी पार्टी को झटका यहां पर फिलहाल रुझानों में छठे राउंड में तो लगता हुआ नजर आ रहा है। 17,000 वोटों से बीजेपी आगे है। रुपेश, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? शायद आवाज नहीं जा रही है। वंशराज, इस पर हम बात करेंगे, मिल्कीपुर का अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात है कि 50,000 का दावा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 से ज्यादा बार दौरा किया, 5 से 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई, 1000 चौपाल के कार्यक्रम हुए, रोड शो हुआ, सब कुछ हुआ। वंशराज, ये रुझान क्या कह रहे हैं? 55 सीटों का दावा करे थे अरविंद केजरीवाल जी। जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन तस्वीर ओखला सीट पर बीजेपी आगे। ओखला सीट, सोचिए, ओखला सीट पर इस बार एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। मतलब ओवैसी साहब जहां आते हैं वहां बीजेपी आगे हो जाती है। विपक्ष तो यही कहता है, यहां पर नजर भी आ रहा है। मुस्तफाबाद बीजेपी 16,181 वोटों से आगे, मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। तो दिल्ली में भी जबरदस्त तरीके से चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। रुपेश, फटाफट अपडेट दे दीजिए एक बार। मिल्कीपुर में तो 17,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। पूछो केवी शुक्ला, बताइए, बताऊंगा। चलिए, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे रुपेश? मिल्कीपुर में बड़ा बदलाव हुआ है, हम लगातार दिखा रहे हैं। 6 राउंड के बाद जो काउंटिंग पूरी हुई है उसमें 17,047 वोटों से बीजेपी आगे है। प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जो है वो आगे चल रहे हैं। वंशराज दुबे हमारे साथ हैं, एक बार पीसीआर दिखाइएगा तो हम उनसे भी चर्चा करें। वंशराज जी, ये जो नंबर आ रहे हैं रुझान में, बीजेपी को तो बहुमत मिल चुका है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें देखिएगा, जश्न शुरू हो गया है, जश्न शुरू हो गया है। हम सुबह ही कह रहे थे, ऑर्डर किसने दिए मिठाई बंटने के, कौन बनने के, फिर कौन बांटेगा। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। टेलीविजन स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, रुझान भी है। और तो और दिल्ली एक तरफ, मिल्कीपुर एक तरफ, कौन आगे कौन पीछे आप देख सकते हैं। बड़े आराम से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। मनीष सिंह जी, 17,000 वोटों से जो है आप देखिए आगे चल रहे हैं। पार्टी ने अपने सामंती चरित्र से जिस तरह से बूथ की कैप्चरिंग की है, आप इस आधुनिक युग में, इस भौतिकवादी युग में, इस तरह के परिवेश में जहां पर पूरी तरह से मीडिया चारों तरफ अपनी आंखों को फैला करके दिखाती है लोगों को, मीडिया की एक ऐसी नजर है जो जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाती है, जन समस्याओं को पहुंचाती है। मीडिया ने दिखाया कि किस तरह से वहां पर मिल्कीपुर में तांडव किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती है कि उसने जनता के वोटों से इस चुनाव को जीता है या जीतने जा रही है। भारतीय नहीं, मैंने एक बात कहा है कि दिल्ली से लेकर के मिल्कीपुर तक जिस तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है वो साबित करता है कि पूरी तरह से हमारी डेमोक्रेसी को क्षतिग्रस्त किया गया है, खत्म किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जनता का जो
विश्वास है, जनता का जो भरोसा है 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा में आपने देखा था अयोध्या की पावन धरती को, प्रभु श्री राम जी की धरती को जो आराध्य है, वहां की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। के राम जी ही आ जाए और एक बार स्पष्ट कर दे कि वो किसके हैं, क्योंकि नहीं, वो तो सबके हैं, लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प है। नहीं, देखिए बहुत हम लोग उनकी नीतियों का, उनके सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। भारतीय एक बार जनता मैं वंशराज को शामिल पार्टी करूं। उनके नाम का उपभोग करके सत्ता हासिल करती है, लेकिन हम लोग, मैं एक बार वंशराज जी को शामिल कर लूं, काफी देर से जो है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी। वंशराज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जो मेरा सवाल था इसके लिए तैयार थे, जो रुझान नजर आ रहे हैं, या अभी भी लगता है कि कुछ तो चेंज हो जाएगा, कोई तो मैजिक होगा? आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, प्लीज बोलिए, प्लीज। मैं वही कह रहा था कि देखिए, अभी जो हम लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख पा रहे हैं कि 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, 26 राउंड की काउंटिंग होनी है, 27 राउंड की काउंटिंग होनी है, और महज 1 या 2 राउंड की काउंटिंग अभी तक सिर्फ हो पाई, उसके नतीजे हम लोग के सामने हैं। 42 सीटें आपका चैनल दिखा रहा है भाजपा को, 27 सीटें आम आदमी पार्टी को। तो मुझे लगता है जैसे जैसे समय बीतेगा, निश्चित तौर पे जो हम लोग को भरोसा है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से अपने लाल अरविंद के